दोस्तों जीके उत्कर्ष IQ में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यह जो है दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम संबंधी क्वेश्चन है और यह जो है मटेरियल रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आप लोग को समय से सेट मिल सके, तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आते हैं सीधा दोस्तों प्रश्न पे। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न और इसमें टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे और यह जो सेट है आज का सेट है 23/1/2024। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर और आप लोग सभी लोग मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। तो प्रश्न होगा कोशिका का एक कोशिका अंगक को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वह बेलन के समान दिखाई पड़ता है, जिसके चारों ओर 9 धागों जैसी आकृतियां होती है। तो जो वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित होती है यह कोशिका अंगक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा, तारकाय। यह कोशिका अंगक है, तारकाय। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। लकड़ी के एक बड़े गुदे के जलने का वेग लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े के जलने का वेग से काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बाह्य सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक रहता है अपक्रिया का वेग उतना तीव्र रहता है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम संबंधी क्वेश्चन है। दोस्तों 75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.25। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस प्रकार दोस्तों सभी कथन को देखते हुए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो देख लेते हैं सही को। दर्पण में मुख्य फोकस केवल एक होता है। दोस्तों दर्पण में मुख्य फोकस जो होता है ना 1 होता है और लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारियां फैलती है? तो इस प्रकार इसका सही आंसर सी 2, 3 और 4 अर्थात दोस्तों यह मोतियाबिंद जो है दोस्तों आँखों की बीमारी है, यह जो है जल प्रदूषण से नहीं होता है। मिनी माता रोग यह जल प्रदूषण से होता है। हैजा जल प्रदूषण से होता है। पीलिया यह इसे जॉन्डिस कहते हैं जो यकृत को प्रभावित करता है, यह भी जल प्रदूषण से होता है। 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं किसी आदर्श गैस का आयतन 100 डिग्री सेल्सियस पर भी है, यदि सब अपरिवर्तित रखा जाए तो किस ताप पर इस गैस का आयतन 2 भी हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 473 डिग्री सेल्सियस। आते हैं दोस्तों 7 नंबर प्रश्न पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अर्थात आप लोग बाद में भूल जाइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आइए इसे विचार करते हैं। इसका आंसर केवल एक ही सही है। तो साबुन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो कि सही है। अगला प्रश्न है जीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जीन के संबंध में इसका आंसर डी जो कि जीन के संबंध में सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं। जीन अनुवांशिक इकाई है जो गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, सही है। सर्वप्रथम जोहानसन ने मिडल के अनुवांशिक फैक्टर को जीन नाम दिया था, यह भी सही है। जीन गुणसूत्र के ही अंश है, तो इस प्रकार ए बी सी सही है, डी जो है गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर क्रियाशीलता का क्रम सही बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक तार से 5.0 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो तो विद्युत ऊर्जा का कितना खपत होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों मक्का, चावल और गेहूं
मक्का, चावल और गेहूं आदि में किसके द्वारा परागकण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, वायु के माध्यम से दोस्तों मक्का, चावल और गेहूं में यह परागकण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं बारी बारी से सभी कथन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, केवल 2 सही है, केवल 2 को देख लेते हैं। एंटोनी लेवाजियर सर्वप्रथम प्रयोगों के आधार पर तत्वों का परिभाषित किया था। दोस्तों एंटोनी लेवाजियर जो था ना, यह सर्वप्रथम प्रयोगों के आधार पर तत्वों को परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका गया। अगर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 4 सेकेंड बाद गेंद की ऊंचाई कितना पर होगा? तो गेंद की ऊंचाई पर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 40 मीटर। किसी गेंद के 30 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका गया। अगर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो 4 सेकेंड बाद गेंद किस ऊंचाई पर होगा? तो इसका आंसर 1 40 मीटर ऊंचाई पर होगा। अगला प्रश्न है, रोग फैलाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव से जब शरीर संक्रमित होता है तो शरीर में निम्न में से कौन सा लक्षण प्रकट होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह डी, सभी दोस्तों रोग फैलाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव से जब हमारे शरीर संक्रमण होता है तो यह शरीर के तापमान में वृद्धि होता है और श्वेत रुधिर कोशिका के प्रतिशत में भिन्नता परिवर्तन देखने को मिलता है। सी में दोस्तों श्वसन दर वृद्धि होता है। सभी सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे, हीलियम में ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है जिसके कारण इस इस्तेमाल गुब्बारे और वायुयान के टायरों में किया जाता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा निम्न घनत्व और निष्क्रिय गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट पर 0.5 A की धारा कितने समय तक प्रवाहित होने दिया जाए कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान 450 दोस्तों हो जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 मीटर। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लंबी मेज पर सीधे रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद वेग समय ग्राफ निम्न है। यहाँ पर दोस्तों ग्राफ है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना घर्षण बल लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आइए देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सभी संक्रमण तत्वों सामान्य गुण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये सभी धातु होते हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी संक्रमण तत्वों सामान्य गुण होते हैं, ये सभी धातुएं होते हैं। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न, एक 1.5 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग 440 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वायुमंडल में गमन कर रही है तो उस तरंग का कंपन आपको दोस्तों इसका आंसर बी सुनाई नहीं देगा। तो उस तरंग का कंपन सुनाई नहीं देगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषता क्रायोजेनिक इंजन में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नहीं पाई जाती है। और क्रायोजेनिक इंजन में जो पाया जाता है उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो एग्जाम उससे अच्छा है। क्रायोजेनिक इंजन का मुख्य ईंधन और हाइड्रोजन होता है। दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का मुख्य ईंधन द्रव हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर द्रव हाइड्रोजन होता है। और बी में इस इंजन में ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? तो ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। सी में है इस इंजन का मुख्य प्रयोग रॉकेट, मिसाइल और उपग्रह प्रक्षेपित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्सर्जन क्षमता एसआई मात्रा को बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचारण के किस विधि में ऊष्मा सरल रेखीय पथ पर यह जो है संचरण करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण माध्यम से दोस्तों यह जो है ऊष्मा सरल रेखीय पथ में संचरण करती है विकिरण माध्यम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसे विचार करते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी, केवल 2 सही है। तो कम सक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र होती है। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन, कार ड्राइवर और सुरक्षा के लिए प्रयुक्त एयर बैग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सोडियम एंजाइड का प्रयोग किया जाता है यह एयर बैग में, जो कि कार ड्राइवर के सुरक्षा के लिए सोडियम एंजाइड। दोस्तों आप लोग को याद भी हो गया होगा, हमको लगता है कि इसमें रिवीजन भी आप लोग को हो जा रहा है और सेट भी हो जा रहा है, तो बहुत अच्छा है इस सिस्टम। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और डेली देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर सेट रिवीजन डेली कराया जाता है, चाहे बिहार दरोगा हो या डेली टेस्ट सीरीज हो, सभी को दोस्तों डेली कराया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक संख्या का मान बताओ कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मात्र 2। अगला प्रश्न है, किसी केस नली का व्यास आधी कर दी जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय गंधक है? अक्रिस्टलीय गंधक कौन सा है? इसका आंसर सी, प्लास्टिक। प्लास्टिक दोस्तों यह जो है अक्रिस्टलीय गंधक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके हल्के तथा द्रवणशील पदार्थ बनता है। दोस्तों वह पदार्थ है जो कि गैंग के साथ अभिक्रिया भी करता है और हल्के और द्रवणशील पदार्थ बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों, फ्लक्स के नाम से जाना जाता था, फ्लक्स ही कहेंगे इसे। कांच को निर्मित करने हेतु जिन कच्चे सामग्री की आवश्यकता नहीं है वह है। तो कांच को निर्मित करने के लिए उस कच्चे सामग्री की आवश्यकता है और यहाँ पर लिखा है नहीं है, तो गलत कहीं चुनना है। इसका आंसर सी, कोक का आवश्यकता नहीं है, और जो आवश्यकता है वह देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बालू। ये सभी दोस्तों कांच के लिए दोस्तों यह सामग्री आवश्यकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन एक, यह जो है हीलियम। दोस्तों हीलियम में ध्वनि जो है वेग सबसे अधिक होता है हीलियम में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला सूक्ष्म जीव यह जो है नागलेरिया, फाउलेरिया, नागलेरिया और फाइलेरिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक प्रकार का अमीबा है। दोस्तों नागलेरिया और फाउलेरिया एक प्रकार का अमीबा है जो कि मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं। दोस्तों पहला देख लेते हैं, जरूरतों एक प्राकृतिक गुण है जो सभी वस्तुओं में पाई जाती है, जो कि सही है। उसके बाद सभी वस्तुओं का जरूरत तो समान होता है, ये भी सही है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जरूरतों की माप है, ये भी सही है। इसका आंसर डी, सभी सही है। अगला प्रश्न है, किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को क्या कहते हैं? किसी एक संस्था द्वारा या व्यक्ति द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम लेवल का दोस्तों ये बहुत अच्छा है। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं, शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन होगा यहाँ पर, सम्मिलित नहीं है, गलत को चुनना है। इसका आंसर बी, जो कि गलत है। आइए दोस्तों सही को देख लेते हैं। मेरिनो यह जो है भेड़ का नस्ल है, ब्लूची बकरी का नस्ल है, और लेंगहॉर्न जो कि मुर्गी का नस्ल है। लेंगहॉर्न, और दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक है, हॉर्न में से मुर्गा, तो यहाँ पर लेंगहॉर्न जो कि मुर्गी, और मेरिनो यह भेड़, याद होगा आप लोग को, और ब्लूची जो कि
बकरी। यहाँ ब लगा है, यहाँ भी ब है, बकरी। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये दोस्तों विचार कर लेते हैं। इसका आंसर एक पहला ही सही है। तो पहला को देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी सतह और वायुमंडल दोनों गर्म हो जाते हैं। दोस्तों पृथ्वी का सतह और वायुमंडल दोनों गर्म होते हैं, किसके कारण? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर एक बल लगाने पर भी वेग गतिशील हो जाता है, तो उसका शक्ति बताना है। इसका आंसर एक एफ गुने भी। प्रश्न है अगला, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये विचार करते हैं। इसका आंसर दोस्तों डी, सभी कथन सत्य है। देख लेते हैं बारी बारी से। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है, जो कि सही है, मसालों का बगीचा केरल। और काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है, ये भी सही है, काली मिर्च मसालों का राजा। इलायची को मसालों की रानी, ये भी सही है, जिसका आंसर डी। बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, सही है। गति तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की और गति को करते नहीं देख पाते। इसका व्याख्या निम्न में से की जाती है, किस नियम पर आधारित है? इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर बी, गति के द्वितीय नियम पर यह आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गलत के चुनना है। इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी पेड़ पौधे और सभी प्राणी, सूक्ष्म जीव और अजौग घटक, ये सभी दोस्तों परितंत्र का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यही आंसर दिया गया है। 41वां प्रश्न है, कौशल निम्न में से किस फसल के प्रजाति है? कौशल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या मूंगफली का प्रजाति है। प्रश्न, सीटेन नंबर किस ईंधन गुणवत्ता को मापता है? सीटेन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह डीजल से संबंधित है और डीजल के गुणवत्ता को मापता है, डीजल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस में प्राकृतिक रूप से टार्टेरिक अम्ल का उपस्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पालक। दोस्तों पालक में टार्टेरिक अम्ल उपस्थित नहीं है, इमली में है, कच्चे आम में है और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल प्राप्त है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण हेतु पौधे को बाहरी वातावरण से कुल कितने आवश्यक पदार्थ को प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण हेतु पौधे बाहरी वातावरण से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों मात्र 4। अगला प्रश्न, दहन एक प्रकार का क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, उसमें छेपी अभिक्रिया है, उसमें छेपी, याद रखिएगा, उसमें छेपी। अगला प्रश्न पर आते हैं, 50 डब्ल्यू और -250 वोल्ट वाले विद्युत, यहाँ पर वाट है दोस्तों, 50 वाट और 250 वोल्ट वाले विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है बी, एनामेल के नाम से जाना जाता है, एनामेल, जो कि मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को एनामेल के नाम से जानते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है, तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस एक जैसा गुण वाला है। अगला प्रश्न, जब कोई हीटर विद्युत स्रोत में 4 धारा लेता है तब इनके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट, उस समय हीटर कितना धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8A। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, 1883 में किया गया था। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को समय से सेट
मिल सके दोस्तों। ये जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए है, चाहे बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या बिहार पुलिस। दोस्तों बहुत सारे कंपटीशन से संबंधित दोस्तों यह जो है क्वेश्चन है, आप लोग इसे डेली देखिएगा दोस्तों, हम डेली अपलोड करते हैं, भूलिएगा नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में।